हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं पर कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकंड वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 7 श्लोक, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1 श्लोक 22। यावदेतान निरीक्षेहम योद कामान अवस्थितान केर मया से योद व्ययम अस्मिन रन समुद्यमे। अर्थात जब तक मैं उन योद्धाओं को ठीक से देख न लूं जो युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं और यह जान न लूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से लड़ना है, तब तक रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में रोके रखें। Until I have clearly observed the warrior assembled here, eager to fight, and understood with whom I must do battle in this great war, keep my chariot stationed between both armies. श्लोक 23। युद्धस्य माना नवेक्षेयम य एतत्र समागता धारत राक्षस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिक्रीशवा। अर्थात मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों का साथ देने के लिए यहाँ युद्ध में आए हैं और उसे प्रिय करने का प्रयास कर रहे हैं। I wish to observe those warriors who have gathered here to fight in support of the evil-minded son of Dhritarashtra, those who seek to please him in this battle. श्लोक 24। एव मुक्तो हषिकेशो गुडाकेशन भारता सैन्यो रुभ्यो मध्य स्थापित्वा रथोत्तमम्। अर्थात संजय ने कहा, हे भारत, जब अर्जुन ने इस प्रकार कहा तब श्री कृष्ण ने शेष रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। संजय सेड, ओ भारता, thus addressed by Arjun, Lord Krishna positioned the magnificent chariot between the two armies. श्लोक 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेक्षाम च महीक्षिताम उवाच पार्थ पश्येतान संवेतान कुरुनीति। अर्थात श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और अन्य महान राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए इन कौरवों को। द लॉर्ड कृष्णा प्लेसिंग द चैरियट in front of Bhishma, Drona and all the great kings, said to Arjuna, O Parth, behold these assembled Kurus. श्लोक 26। तत्र पश्यत स्थितान पार्थ पितरनथ पितामहान आचार्यन मातुलान भ्रातरन पुत्रान पौत्रान सखीन स्थिता सर्वशूरान सुहृदेश चैव सैन्यो रूभयोरपि। अर्थात वहां अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पिता के समान वृद्धजनों को, पितामह भीष्म को, गुरुजनों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और शुभचिंतकों को देखा। There Arjun saw stationed on both sides his elders, grandsire Bhishma, teachers, uncles, brothers, sons, grandsons, friends, फादर्स-इन-लॉ एंड वेल-विशर्स। श्लोक 27। तान समीक्षे से कौन्ते सर्वान बंधु नवस्थितान कृपया पर्यवशिष्टो विषिदन्निदमब्रवीत। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सभी संबंधियों को सामने युद्ध के लिए खड़े देखा तो वह गहन करुणा से भर गया और अत्यंत दुखी होकर यह बोला, Seeing all his relatives standing there ready for battle, the son of Kunti Arjuna was overwhelmed with deep compassion and spoke in sorrow. श्लोक 28। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सम सम उपस्थितम सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, जब मैं अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर खड़े देखता हूँ तो मेरे अंग शीतल हो जाते हैं और मेरा मुख सूखने लगता है। अर्जुन said, O Krishna, seeing my own kinsmen eager and assembled to fight, my limbs grow weak and my mouth become dry.
I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like, share and leave a comment below. And don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.